चलिए, जय हिंद सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। आज मैं क्लास 10 की बायोलॉजी का टॉप मोस्ट 10 VVI क्वेश्चन लेके आया हूँ एग्जाम ऑफ से, जिसका जो एग्जाम 2027 में होने वाला है 10th क्लास के बच्चों का, उसके लिए क्लास 10th का जो है बायोलॉजी का लेसन 1, इसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम नाम है। इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन हम उठाए हैं, पूरे चैप्टर को मंथन करके 10 क्वेश्चन उठाए हैं। इस 10 क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन लड़ जाएंगे। तो 10 जब 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन से आ रहा है तो क्यों ना पढ़े इसको। तो आज की वीडियो में मचेगा तहलका, गर्दा उड़ा देंगे पूरा एकदम यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल जो मेरा है PCM वाला खोरमपुर है, ठीक है। इस पर लाइव रहता है। समय दोपहर 2 बजे से मैथ क्लास चलता है, शाम 7 बजे से साइंस में फिजिक्स और फिर बायोलॉजी और आर्ट्स में भूगोल स्टार्ट हो चुका है आप लोग को इसी चैनल पे, ठीक है। तो सभी बच्चे लाइव आकर जुड़ेंगे, ठीक है। और ये वीडियो जो रिकॉर्डेड डाला जाएगा आपका, ठीक है। और फिर जब आप लोग रिकॉर्डेड में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइएगा तो फिर ये इसी को लाइव किया जाएगा, ठीक है। तो लेट नहीं करेंगे, हम क्लास का आगाज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। देखिए क्वेश्चन पहला क्या कहता है कि कवक में पोषण होता है। कवक में पोषण होता है तो कैसा पोषण होता है कवक में? स्वपोषी, मृतजीवी पोषी, समभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में कैसा हुआ होता है स्वपोषण? तो मृतजीवी पोषण होता है। कैसा होता है कवक में? मृतजीवी। कवक में कैसा पोषण? मृतजीवी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है बुआ रे? सब जानता है इसका रंग कैसा होता है? हरा, पीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर क्या होगा? हरा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग धीरे चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है रक्त में। रक्त को बोलते हैं हम लोग ब्लड, ब्लड को बोलते हैं खून। ना बोलते ध्यान में खून गिरेगा। तो खून में आयोडीन के कमी के कारण, किससे? कमी से, याद है ना, कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा बीमारी होता है? तो टीबी, मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप। तो क्या होगा आंसर इसका? एनीमिया। क्या होगा बुआ रे? इसका आंसर होगा एनीमिया, यानी सी। 3 का आंसर क्या होगा? सी, एनीमिया। यानी रक्त में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कि कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे, जैव प्रक्रम जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे स्वपोषी पोषण क्या होता है। पोषण का वैसा विधि जिसमें जीव खुद से अपना क्या करे? भोजन को बनाए और ग्रहण करे। ध्यान दीजिए। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण के लिए? जो स्वपोषी जीव होंगे वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, हमेशा याद रखिए बात को। और जो प्रकाश संश्लेषण में जो सामग्री लगता है वही स्वपोषी पोषण में भी लगेगा। तो CO2 लगेगा, इसके साथ जल भी लगेगा, क्लोरोफिल भी रहेगा, सूर्य का प्रकाश भी रहेगा, इनमें से सब यानी और लगेगा। यानी कि पोषण, स्वपोषी पोषण में क्या क्या सामग्री लगेगा? तो CO2, H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी में सभी, ऑल लिखा हुआ है, ऑल में सभी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी होता है। क्या होता है वृक्क मतलब? किडनी होता है, ठीक है। और याद रखिए बात को कि किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। यानी वृक्क की इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। तो मनुष्य में वृक्क का काम क्या करना है? पोषण करना है? नहीं। वृक्क किडनी का पोषण करता है? बिल्कुल नहीं। श्वसन, अरे किडनी से सांस लेता है? सांस किससे? फेफड़ा से लेंगे। किससे लेंगे रे? फेफड़ा से लेंगे। किडनी से लेंगे? नहीं लेंगे। परिवहन करेंगे किडनी से? अरे परिवहन खून करना किडनी में बहेगा कि नस में बहेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। क्या होगा? तो किडनी हमारे बॉडी में उत्सर्जन का काम करता है। क्या काम करता है? उत्सर्जन का काम करता है। किडनी क्या करता है बुआ? उत्सर्जन का काम करता है। हमारे बॉडी में कितने किडनी से कितनी है? 2 है। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। एक का हाइट ऊपर, एक हाइट नीचे रहता है किडनी। जब हम पढ़ाएंगे किडनी के बारे में, मानव की बॉडी के बारे में पढ़ाएंगे जब, तो हम किडनी स्पेशल पढ़ाएंगे। किडनी पूरा तोड़ के पढ़ाएंगे किडनी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी क्या क्वेश्चन है इसके लिए बता, किडनी की संख्या 2 होते हैं, इसकी इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। और किडनी का काम क्या है? यह उत्सर्जन करता है। क्या करता है? उत्सर्जन का काम करता है, ठीक है। और ब्लड को शुद्ध करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो यहाँ तक में खाली स्थान, वीडियो में खाली स्थान दिखाई दे रहा है। तो देखो हम बताया प्रकाश संश्लेषण, जब CO2 और H2O मिलता है बउआ रे, तो क्या बनाता है? C6
H12O6 प्लस O2 बनाता है। यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। कोई दिक्कत इसमें है? आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहा है मेरा, यहीं से सब क्वेश्चन निकलेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 है, H2O, यही दो है ना। तो ये दोनों में से किससे ऑक्सीजन टूटता है? हम बताए थे, याद है? हम कल ही तो बताए थे, प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि O2 का जो निर्माण हुआ है किससे निकलता है? CO2 से निकलता है कि H2O से निकलता है? किससे निकलता है? H2O से निकलता है। किससे निकलता है? CO2 तो एक गैस है, इससे थोड़ी O2 टूटेगा। टूटेगा O2 किससे? हाइड्रोजन से टूटेगा हो। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है किससे बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग जल। जल से बाहर निकलता है। H2O टूटता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है? ये रिएक्शन नीचे लिख दिए हैं, इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखिए। मैग्नीशियम, इसको Mg को बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, लवक में, क्लोरोफिल में। अब ध्यान दीजिए, आरबीसी क्या है? इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। और लवक होता है पौधा में। किसमें होता है ये? पौधा में। लवक किसमें होता है बुआरे? पौधा में होता है। और लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। याद रखिए, आप समझिए इस बात को, जगह तो कम है, समझ दिखाई दे रहा है ना इधर? लवक कितने प्रकार के? तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है बर्नी लवक, एगो अवर्णी लवक होता है, एगो हरित लवक होता है। क्या होता है? हरित लवक होता है। बर्नी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बर्नी लवक किसको बोलेंगे? जिसमें रंग रहेगा। क्या? इसमें रंग रहेगा, ठीक है, उसे बर्नी लवक बोलेंगे। अवर्णी में रंग नहीं रहेगा और हरित लवक में रंग हरा रहेगा। जो रंग हरा वो उसमें हरित लवक, इसमें कोई रंग नहीं उसे अवर्णी लवक, इसमें रंग है उसे बर्नी लवक कहेंगे। सर अवर्णी लवक का उदाहरण क्या है? तो पौधा का जड़ देखना, जड़ में कोई रंग है नहीं ना है जड़ में रंग, तो इसका आंसर उदाहरण होगा जड़। क्या होगा? जड़। हरित लवक में क्या? हरा पौधा। ठीक है, अब बर्नी में क्या? रंगीन पौधा। क्या? रंगीन पत्तेदार नहीं, लाल है, पीला है, गुलरे रहता है, उसमें क्या? बर्नी लवक। अवर्णी जड़ में रहेगा, हरित लवक हरा पौधा पे रहेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब है क्लोरोफिल। यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल। तो याद रखिए, मैग्नीशियम एक धातु है। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, जो हमेशा कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। कहाँ हुआ? क्लोरोफिल में। याद रखिएगा, मैग्नीशियम धातु किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। एक आंसर होगा डी, 7 का आंसर डी, क्लोरोफिल में होगा। मैग्नीशियम धातु किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ये मैंने आपको बता दिया समझने के लिए। ठीक है, बर्नी लवक लवक। ठीक है, अब आरबीसी देखो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है। कितना दिन का होता है आरबीसी जीवन काल? 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है। ठीक है, अब है डब्ल्यूबीसी। याद रखिए बात को, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन होता है। क्या होता है? 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आरबीसी कहाँ बनता है? तो बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता है? बोन मैरो में ही बनता है। तो आरबीसी भी बोन मैरो में बनता है, यानी अस्थि मज्जा में बनता है, और डब्ल्यूबीसी भी कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। पढ़ाई दी तो ये क्या चारों को क्लियर करिए, क्लोरोफिल होता है। चलिए ध्यान दीजिए।